कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज पहुंचा है हिसार जिले के जमावड़ी गांव में। आज हमारे साथ मौजूद हैं भावी सरपंच पद के उम्मीदवार और इनसे हम जानकारी लेंगे कि इनका राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आइए मिलते हैं। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सभी दर्शकों को जो भी हमारे इसको आपके चैनल को देख रहे हैं उनको सबको मैं राम राम बोलता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो कि हमारे गाँव में पहुंचे और हमारे पास आए। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सुमेर जमावड़ी, गांव जमावड़ी, तहसील हांसी से हूँ और हमारे गांव में मैं सरपंच पद के लिए उम्मीदवार का भावी उम्मीदवार हूँ, जो कि मैं अपने छोटे भाई की बहू को सरपंच पद पर उतार रहा हूँ। हाँ जी, और गांव का विकास कराने का मेरा मुख्य उद्देश्य है जी। सर, आप जनता के बीच किन एजेंडों को लेकर उतरे हो? मैं जनता के बीच गांव के विकास के लिए जी, हमारे गांव में जैसे पानी की समस्या है, मीठे पानी की हमारे गांव में बहुत तगड़ी समस्या है, काफी सालों से है। यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर पर पानी लेते हैं लोग, कोई पीपीओ में भर के, कोई ग्याही में, लेकिन हमने कुछ तो इसका हल कर दिया है। गाँव में टैंकर लगा रखा है, टैंकर हमारा पानी का चल रहा है। वो गाँव में हमें कम से कम 12-13 टंकी टेकी है पानी की। वो टैंकर आता है, जहाँ टंकी टिकी हुई वहां तो टंकियों में पानी डालता है, और नहीं तो जहाँ टंकी नहीं टिकी वहां हर गली में पानी जाता है। और टैंकर हमारा लगाया हुआ है। हमने ये टैंकर 1 साल के लिए तो मैंने खुद अपने पैसे से ये टैंकर लगाए हुए। और आगे जैसे कि हमारे गांव में खारे पानी था, सुबह उठते थे मुंह में कुरला करते थे। हमारे गांव में इतना खारा पानी था, लोगों को पेस्ट करते थे तो उसमें उल्टियां लगती थी। लेकिन मैंने प्रयास किया, मैंने 2 डिग्गी मैंने ट्यूब लगवाई अलग, और उन ट्यूबलों का भगवान की ऐसी कृपा हुई, मीठा पानी निकला है। और वो मीठा पानी आज हमें उसका डिग्गी में कनेक्शन कर दिया है। पहले जो डिग्गी में कनेक्शन था, ट्यूबवेल खारे पानी के थे, वो हमने हटवा दिए गए हैं। और मीठा पानी का कनेक्शन होने से पूरे गांव में हर घर में मीठा पानी पहुंच चुका है। पहले कपड़ों का साबुन लगाते थे, हर घर में खाद हो गई थी हर आदमी के, लेकिन ये मीठा पानी पहुंचने से खुशहाल हमारा गाँव। सर, आपके गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है जी हमारे गांव में हॉस्पिटल का स्टाफ है, लेकिन बिल्डिंग नहीं है। कम से कम 5-6 साल से लगभग हमारे गांव में बिल्डिंग पड़ी हुई है हॉस्पिटल की, स्टाफ आता है। किसी भी इस पर सरकार को हमारे सरपंच साहब ने कई बार लिख चुके हैं, पहले जो सरपंच थे इन स्टाफ ने भी लिख चुके हैं, लेकिन आज तक प्रशासन ने सुने। अगर मैं सरपंच बन गया तो मैं सबसे पहले हॉस्पिटल की गारंटी लेके आऊंगा जी। हाँ जी। सर, आपके गांव की जनसंख्या का वोट कितने हैं? जनसंख्या लगभग हमारी वोट हमारे गांव में है लगभग 4000 और जनसंख्या 6000 से ऊपर है। तो हमारे गांव में एक और समस्या है जी, हमारे गांव में बैंक नहीं है। काफी साल से इतनी जनसंख्या होने के बाद भी हमारे गांव में कोई बैंक नहीं है। हमारे गांव के जितने भी लोग यहाँ से जाते हैं लेन देन के लिए, काफी लूटपाट होती रहती है। अगर हमारे गांव में मैं कोशिश करके यहाँ बैंक ले आऊंगा, गाँव में सबसे बड़ा मेरा मुख्य उद्देश्य बैंक का भी है, क्योंकि हंसी जाते हैं, किराया लगता है, पेंशन लेने के लिए लोग जाते हैं, उनकी जेब कट जाती है या बसों में जेब कट जाती है। तो इसलिए सबसे उद्देश्य है कि मैं बैंक को गांव में लेके आऊंगा। सर, बेरोजगार गरीब महिलाओं के लिए आप किस प्रकार की मुहिम अपने गांव में लागू करना चाहोगे? गरीबों के लिए हमारे गाँव में, मैं गाँव में घूमया हूँ, हमारे गाँव में 5-7 घर तो ऐसे हैं जिनके लायक मकान भी नहीं है रहने के लिए। अगर गाँव ने मेरे को सहयोग दिया तो मैं उनका मकान पक्के करवाने की पूरा विश्वास देता हूं कि उनके पक्के मकान बनवाएंगे। और जो गरीब लोग हैं जितने भी, उनकी जैसी भी होगी वो सहायता करेंगे जी। सर, आज जैसे कि पूरे देश का युवा नशे की तरफ बहुत ही तेजी की रफ्तार से बढ़ रहा है, तो आप अपने गांव में इस नशा मुक्त करने के लिए किस प्रकार की मुहिम लागू करना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि नशा जिसमें जो आदी है वो गाँव में ठेका नहीं खोलने देंगे, गांव में विकास कराएंगे। और जिसकी आदत है वो बाहर जाके पी लेगा, गांव में पिएगा तो अपने घर में पिएगा, लेकिन ये नहीं खुले आम गली में दारू को बेचने देंगे इतना। लेकिन पीने वाले की तो देखा आदत होती है, वो अपनी दारू पिएगा, लेकिन घर में बैठ के आराम से पियो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गली में वो दड़ नहीं मचेगा और न ही गाँव में बेचने देंगे जी। और जो हमारे युवा साथी है, हमारे गाँव में स्टेडियम है, हमारा स्टेडियम बनाया हुआ जरूर है, 4 दीवारी अच्छी है, लेकिन गांव ने हमें सरपंच बनाया तो मैं युवाओं के लिए गांव में जिम का पूरा प्रावधान लाएंगे। और जो कि हमारे स्टेडियम के रूल होते हैं
ऊंची पैड़ी होती है। हमारे गांव में पैड़ी वगैरह नहीं है। मैं ये पैड़ियां अगर गांव ने सरपंच बनाया तो सबसे पहले ये पैड़ियों का गामड़ा और पूरा ग्राउंड को अच्छी तरह और जिम पूरी लेके आएंगे गांव में युवाओं के लिए खेलने के लिए, क्योंकि हमारे गांव में यहाँ पर युवा सुबह और शाम स्टेडियम में रहते हैं और पहले सड़कों पर जाया करते हैं। स्टेडियम बनने के बाद यहाँ पर दौड़ वगैरह लगाते हैं। उनके लिए हर तरह की जो भी सुविधा होगी वह हम अपनी वहां ले आएंगे। सर, जैसे कि आज भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बहुत ही तेजी की रफ्तार से देश में बढ़ रहा है, तो इस नारे को लेकर सर आपकी क्या सोच है? बहुत ही अच्छा है, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। हम इसको लगातार इस मुहिम को बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि आज देश में बेटी होगी तो वह एक लक्ष्मी है। जिस घर में बेटी नहीं है तो उसका वो नहीं है। जो घर में बेटी है तो हम तो इसलिए सबसे मोदी जी का भी ये नारा है और हम इस मुहिम को बहुत आगे बढ़ाएंगे जी। हाँ जी सर, जैसे कि अभी गणतंत्र दिवस मकर संक्रांति पर्व नजदीक आ रहा है, तो इस विषय में आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने देश व गांव की जनता को क्या संदेश देना? मैं उनको ये देखना है आगे सुख शांति हो हर देश में, और जो कि हमारा ये चल रहा है जमींदारों का, इसको भगवान से प्रार्थना करूंगा ये 26 जनवरी का इसका अगर कल की जो मीटिंग है इसमें इसका सोल्यूशन हो, ताकि जमींदार वहां कड़कती ठंड में बैठे हैं और बहुत से लोग वहां मारे जा चुके हैं, कम से कम 70 पार हो चुके हैं। तो मैं मोदी जी को भी और सरकार से ये प्रार्थना करता हूं कि इन जमींदारों की सुने, क्योंकि जनता जनार्दन होती है। आज जनता वहां सड़कों पर बैठी है तो कुछ सरकार ने सोचना पड़ेगा और मजबूर होकर सोचना पड़ेगा, नहीं तो देखो सरकार को बहुत इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। थैंक यू सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। जैसे कि सर ने बताया, स्वच्छ करने के लिए हमने कुछ ट्रालियां तो लगा दी गई है गांव में। हमने कुछ जी हमें जैसे कि गांव में स्वच्छ रखने के लिए गलियों में आगे कूड़ा उठाने के लिए ट्रालियां लगाएंगे। जो भी गांव में चारों तरफ कूड़ा करकट है उनको हटवाएंगे, वहां पर अच्छे हरे भरे पेड़ लगवाएंगे और उनकी पंचायत हम देखभाल करेगी और गांव का विकास करेंगे। जो भी गंदा पानी, हमारे गांव में एक जोड़ है बाबा वाले मंदिर के पास, उसमें काफी सालों से गंदा पानी, कभी भी उसमें साफ पानी नहीं रहा। मैं 57 साल का हो गया हूँ, आज तक उसमें बढ़िया पानी नहीं दिखा। अगर मैं सरपंच बन गया तो गांव में ग्रांट जाके उस जोड़ की पक्का करवाने की भी मैं पूरी चेष्टा करूंगा, ताकि गंदा पानी नाले में जाए और जोड़ में पशुओं को पीने का स्वच्छ पानी हो। ये मेरी बहुत बड़ी सोच है जी। थैंक यू सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। जैसा कि सर ने बताया, इनकी गांव की स्वच्छता के प्रति, विकास कार्यों के प्रति, बेटियों के प्रति बहुत ही अच्छी सकारात्मक इनकी सोच रही है। मेरी हमारे चैनल के माध्यम से आपके गांव की जनता से अपील रहेगी कि आपका बढ़ चढ़ कर सहयोग दें। आपको भारी मत से